नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम आरजेडी के द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और इस घोषणा पत्र में बिहार के जनता के लिए और देश के जनता के लिए आरजेडी ने क्या क्या वादा किया है। आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया है और इसमें 24 में 24 जन वचन के साथ अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। तो इस घोषणा पत्र में पहला जन वचन क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस जन वचन के कुछ प्रमुख वचनों पर आपके बीच विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला जन वचन है कि 1 करोड़ लोगों को अगर आरजेडी की सरकार केंद्र सरकार में अपनी भागीदारी बनाएगी, इलेक्शन के बाद एनडीए गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उसमें इसका भी काफ़ी योगदान रहेगा और जब योगदान रहेगा तो केंद्र सरकार से इन्होंने 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलवाने की बात की है। 30 लाख जो मौजूदा सरकार में केंद्र सरकार में पोस्ट खाली है उसको भरा जाएगा और 70 लाख नए पोस्ट का सृजन किया जाएगा और कुल मिला के 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है और ये 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा वचन है कि गरीब बहनों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए सहायता की राशि दी जाएगी और ये प्रोग्राम रक्षाबंधन से शुरू हो जाएगा। हर रक्षाबंधन में 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, बहनों को दिया जाएगा। तीसरा है गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये कर दिया जाएगा। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है जिसमें गरीब को खाना बनाना दुर्लभ हो गया है। सरकार तो कहती है कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, लेकिन वो अनाज पकाना कितना मुश्किल हो गया है। 1200 रुपये का सिलेंडर, 1100 रुपये का सिलेंडर लेकर आपको पकाना पड़ता है। तो उस लिए ये वचन पत्र में इन्होंने कहा है कि हम उसको 500 रुपये प्रति सिलेंडर पूरे देश में दिया जाएगा। चौथा है पुरानी पेंशन ओपीएस लागू किया जाएगा। बहुत देश के संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, उनका मांग है कई दशकों से कि जो पुरानी पेंशन है उसे लागू किया जाए, तो उस पर भी फोकस है कि नहीं, पुरानी पेंशन दिया जाएगा। 5वीं है विशेष राज्य की दर्जा की बात। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात इस वचन पत्र में कहा गया है। 6वीं है कि बिहार को स्पेशल राज्य का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। वैसे स्पेशल पैकेज जिसमें इधर उधर का बजट नहीं हो, वो सिर्फ बिहार के लिए ही हो, तो उसके लिए इन्होंने 1,60,000 करोड़ की मांग की है कि इतना दिया जाएगा, जो प्रति लोकसभा में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो 4,000 करोड़ रुपया प्रति लोकसभा को मिलेगा विकास करने के लिए। उसके बाद 7वीं है कि 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मिलेगी, फ्री में मिलेगी और उससे ज़्यादा का जो बिल आएगा उसी का पैसा लगेगा, 200 यूनिट तक फ्री रहेगा। क्योंकि बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है और काफ़ी लोग परेशान हैं बिजली के बिल चुकाने में। आप देख ही रहे हैं, आपके आसपास भी कई तरह के इस तरह के मामले उठ रहे हैं। तो इसे 200 यूनिट फ्री देने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने वचन पत्र में कहा है। उसके बाद 10 फसलों की न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसे देने की बात कही गई है और स्वामीनाथन रिपोर्ट है जिसकी सिफारिश है उसको पूरे देश भर में लागू करने की बात भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा। आगे 9वीं वचन उनका ये है कि जो
अग्निवीर स्कीम है जिसमें ना पेंशन है, ना ग्रेजुएटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है, 4 साल की नौकरी है, उसे ये हटाने की बात कह रहे हैं कि उस नौकरी को हम हटा दिया जाएगा और पहले की तरह जिस तरह से वैकेंसियाँ होती थी फौज में, पैरामिलिट्री में, उसी तरह की वैकेंसियाँ होंगी। आगे वो उसी में उनका ये वचन है कि जो भी अर्धसैनिक बल हैं जैसे कि सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, तो अगर इनके सैनिक कोई ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद की दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत दिनों से मांग है, शहीद का उन्हें दर्जा आज तक नहीं मिलता है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि उन्हें शहीद की दर्जा दी जाएगी। दसवीं उनकी वचन है कि 5 नए एयरपोर्ट बिहार में बनाए जाएंगे, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि जो आज के समय में बिहार की कुछ ऐसे ये ज़िले हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो उसे राष्ट्रीय मंच पर उन ज़िलों को लाने के लिए या बिहार के जो पिछड़े ज़िले हैं उनको कैसे देश से जोड़ा जाए, इसलिए वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही गई है। आगे वचन पत्र में 11वीं वचन पत्र है, उसमें कहा गया है कि मंडल कमीशन के जो बाकी सिफारिश बचे हैं उनको भी अगर सरकार केंद्र में आती है इंडिया गठबंधन की तो उसके लागू करने की बात कही गई है इस वचन पत्र में। उसके बाद जो 12वीं है उसमें इन्होंने कहा है कि बढ़ाए गए आरक्षण, जो बिहार में जाति आधारित गणना कराए इन्होंने, और उसके बाद जो आरक्षण की सीमा थी 10% EWS को मिलाकर 75% कर दी गई है और उसको इन्होंने 9 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं। अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उसको लेकर कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं जाएगा, तो इस पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया है। उसके बाद बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए कई तरह के नियम बनाए जाएंगे ताकि और भी उद्योग धंधा आ जाए, ताकि यहाँ के लोगों को बिहार से बाहर पलायन करने न पड़े। आगे इन्होंने 14वीं जो बनाया है वचन पत्र अपना, उसमें इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार देश के हर नागरिकों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। फ्री में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की इन्होंने बात की है कि फ्री में सभी को स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जाएंगे। और भी सारी बातें हैं इस घोषणा पत्र में, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं उसको आज हमने आपके सामने रखा है। अभी तक कांग्रेस के घोषणा पत्र आ गए हैं और इधर बिहार में आरजेडी के आए हैं, अभी तक भाजपा के घोषणा पत्र जारी नहीं किए गए। पिछले चुनाव के वक्त भी चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि कोई भी पार्टी जो है वो 48 घंटे चुनाव के पहले तक घोषणा पत्र जारी कर सकती है, उसके बाद घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। तो अभी देखना बाकी है कि एनडीए का घोषणा पत्र क्या आता है, क्या 2014 वाली बातों को दोहराया जाता है या 2019 वाली बातों को दोहराया जाता है या कोई अलग प्रकार के घोषणा पत्र इस 2024 के चुनाव में देखा जाएगा। जब मीडिया के कुछ पत्रकारों ने तेजस्वी प्रसाद से पूछा कि आप कैसे 30 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, तो उन्होंने कहा है कि हमने बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जबकि खाली पदे 4.5 लाख ही थी और उसको हमने अपने तमाम एक्सपर्ट्स से कह के और 50,000 नए पद सृजित किया और कुल हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसलिए जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है। तो हमारा फोकस है कि
हर युवाओं को रोजगार मिले, और इसकी शुरुआत हम 15 अगस्त से कर देंगे। उसके बाद मीडिया ने पूछा कि अगर आप पार्टी में शामिल होते हैं इंडिया अलायंस के सरकार में, तो आप ये सारी बातें कैसे करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी केंद्र में 2004 में सरकार बनी थी तो उस समय आरजेडी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, मतलब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और उसके बाद आरजेडी थी, और वो केंद्र सरकार में शामिल हुई और बहुत सारे काम को बिहार में लाया और देश में लाया, जैसे कि मनरेगा था। तो और सारी बातों को उन्होंने प्रमुखता से रखते हुए कहा कि जब भी हमारी जो भी हमने वादे किए हैं जनता का, चाहे वो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाने की हो, चाहे बिहार में लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे टोला सहायक की मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे जीविका की मानदेय बढ़ाने की बात हो, हमने सब कुछ किया है। तो इसलिए जनता हम पर विश्वास करेगी और हमारे जो 25 सांसद 23 बिहार में लड़ रहे हैं और 2 झारखंड में, वो सबको जिताएगी और हम केंद्र में पहुंचेंगे तो ये सारे बातों पर और जो सारे वचन पत्र है उसमें काम करेंगे। उसके बाद अगले सवाल में पूछा गया कि आपने राहुल गांधी तो कह रहे हैं 30 लाख लोगों को रोजगार देने की, आप 1 करोड़ की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो 30 लाख रोजगार देने की बात है वो मौजूदा पोस्ट उतना खाली है, 10 सालों में केंद्र सरकार ने इतने पोस्ट नहीं भरे हैं, इसलिए ये 10 सालों के जो बकाए हैं 30 लाख पद इसको भरे जाएंगे और उसके बाद 5 सालों के अंदर 70 लाख और पोस्ट को सृजित किया जाएगा और उन सभी को भरा जाएगा ताकि जो बेरोजगारी युवाओं में है कुछ कम हो। तो ये था आज इनके तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा वचन पत्र, और इसमें कुछ ऐसी भी बातें कही गई है तेजस्वी के द्वारा कि हमारी सरकार जो है वो जो कहती है वो करती है और हम जो वादे करते हैं वही जो हम निभा सकें। हम ऐसे वादे नहीं करते हैं कि जो हम निभा ना पाएँ, और जनता हमारे साथ है और जनता हमें ये मौका देगी तो हम बिहार के लिए ज़रूर करेंगे। हमारी प्राथमिकता है बिहार की विकास का। तो अगले अगर आरजेडी के साथ साथ ये जितने भी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन सभी को उन्होंने कहा है कि हम सभी मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जीतेंगे और हमारी यानी कि एनडीए की सरकार नहीं इंडिया की सरकार इस बार केंद्र में बनेगी और हम बिहार के जो भी जनता है और देश की जनता है सबके लिए ये जो वचन पत्र है वो लागू कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर किसी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है तो उस पर चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।